दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डेट है आज की 28/12/2023 और चलिए आज 28/12/2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है। दोस्तों पहला करंट अफेयर कह रहा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम क्या है, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नई बैक्टीरिया स्ट्रेन की खोज की है और जिसका नामकरण दोस्तों उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोवा टैगोरी रखा है। ठीक है, फिर देखेंगे एक बार आप लोग। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है और इसका नामकरण दोस्तों उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोवा टैगोरी रखा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बात करें यदि विश्व भारती विश्वविद्यालय की, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को हाल ही में यूनेस्को द्वारा दोस्तों विश्व की प्रथम लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व के पहले लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बात करें दोस्तों यदि रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1913 में, और उनकी कृति गीतांजलि के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कोका कोला पेय क्या है, कोका कोला पेय प्रतिष्ठित ब्रांड ने 2031 के अंत तक, यह डेट आप लोग याद रखिएगा, 2031 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के साथ वैश्विक भागीदार के रूप में 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्या है, कोका कोला पेय जो कि एक प्रतिष्ठित ब्रांड है दोस्तों, इसने 2031 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ वैश्विक भागीदार के रूप में 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि समृद्ध राजनयिक अनुभव के साथ संतोष झा ने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। क्या है, समृद्ध राजनयिक अनुभव के साथ संतोष झा ने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किए जाते हैं, जिसका नाम हम लोग याद कर लेते हैं एक बार दोस्तों, एक बार रिकॉल करेंगे कौन कौन से दो युद्धाभ्यास किए जाते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य। वह है दोस्तों स्लीनेक्स और मित्र शक्ति। आप लोग याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य दो ही बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किए जाते हैं, वह है मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। कौन कौन से, मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। और हाल ही में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आए एक तूफान असनी, आप लोगों को याद होगा, जैसा कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइक्लोन असनी का नामकरण भी दोस्तों श्रीलंका ने ही किया था। असनी का नामकरण किसने किया था, श्रीलंका ने ही किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक अभूतपूर्व उपलब्धि में एक प्रमुख खेल उद्यमी बीटा दानी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। क्या है, फिर देखेंगे, एक अभूतपूर्व उपलब्धि में एक प्रमुख खेल उद्यमी बीटा दानी ने, आप लोग नाम याद रखिएगा, बीटा दानी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा कि शोधकर्ताओं की एक टीम ने केरल में पहली बार इडुक्की के चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन उदबिलाव की खोज की है। फिर देखेंगे एक बार क्या कह रहा है कि शोधकर्ताओं की एक टीम ने केरल में पहली बार केरल के एक जिले इडुक्की में
चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन ऊदबिलाव की खोज की है, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों लुट्रा लुट्रा। बात करें दोस्तों यदि केरल में, तो केरल में जैसा कि हम लोग जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर सबरीमाला मंदिर, और जिसमें सबरीमाला मंदिर में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मकरविलक्कू त्यौहार। मकरविलक्कू त्यौहार। और केरल के दो महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य आप लोग याद रखिएगा, वह है दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम। क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑस्कर विजेता फिल्म पैरासाइट के अभिनेता ली सुन क्यून का निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता फिल्म पैरासाइट के अभिनेता ली सुन क्यून का निधन हो गया है। चलिए दोस्तों हम लोग एक बार ऑस्कर को, जो हाल ही में ऑस्कर सम्मान दिए गए हैं, उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 दिया गया है, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वह है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। जो 95वां ऑस्कर पुरस्कार है उसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वह है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वह है दोस्तों डैनियल क्वान और डैनियल सेइनट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं डैनियल क्वान और डैनियल सेइनट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है दोस्तों, वह हैं ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। कौन है, ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, वह है दोस्तों मिशेल योह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मिशेल योह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें दोस्तों तो वह है भारत की द एलिफेंट विस्परर्स। कौन है, भारत की मूवी थी द एलिफेंट विस्परर्स। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो वह था दोस्तों नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए। ठीक, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कह रहा है कि कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी है। क्या है, कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में इटली चाइना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग OBOR या BRI कहते हैं, से बाहर आने की भी घोषणा की है। जिसको आप लोग जान रहे होंगे, इटली ने हाल ही में चाइना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट BRI या जिसे हम लोग OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आने की हाल ही में घोषणा इटली ने की है। और इटली में ही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें दोस्तों, यदि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, या बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि दोस्तों इटली में स्थित है, जिसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है दोस्तों, उसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। बात करें कुछ और ज्वालामुखी की, तो जैसा कि हम लोग को याद है दोस्तों, एटना ज्वालामुखी यह भी दोस्तों इटली में ही स्थित है, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी इटली में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। क्या है, कैबिनेट ने न्यूजीलैंड, ठीक है, कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। ठीक है, कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, यह जगह याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास, ठीक है, महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। बात करें दोस्तों यदि न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में दोस्तों एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति माओरी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। माओरी जनजाति जो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, यह याद रखिएगा आप लोग, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है, तो माओरी जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड से संबंधित है।
और दोस्तों न्यूजीलैंड में ही हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घास के मैदान कैंटरबरी घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, वह भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कौन से घास के मैदान दोस्तों? कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वह भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। दोस्तों यदि बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड दोस्तों अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अपने डेयरी उद्योग के लिए भी विश्व में जाना जाता है। न्यूजीलैंड की यदि बात करें दोस्तों तो यह डेयरी उद्योग के लिए भी विश्व में जाना जाता है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा माओरी जनजाति हम लोगों ने रिकॉल किया कहाँ पाई जाती हैं? न्यूजीलैंड में। ठीक है, और कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? वह भी न्यूजीलैंड में। और दोस्तों एक हम लोग पढ़ते हैं कुक जल संधि के बारे में, वह भी कुक जल संधि भी है। यह कहाँ स्थित है कुक जल संधि? कुक जल संधि भी न्यूजीलैंड में ही स्थित है दोस्तों। कुक जल संधि कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल के लिए कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या है? सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल के लिए कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप लोग याद रखिएगा कि सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल के लिए कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि फुटबॉल से संबंधित फीफा विश्व कप के बारे में, तो फीफा विश्व कप जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है वह हुआ था हमारा फीफा विश्व कप कतर दोहा में। ठीक है, जिसमें दोस्तों अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा विश्व कप जीत लिया है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि हम लोग अब की बार फीफा विश्व कप की, तो इसका जो शुभंकर था दोस्तों वह था लाइव, और कहाँ हुआ? यह दोहा कतर में, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के इस बार का जो फीफा विश्व कप है उसको जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग हाल ही में संपन्न हुए कुछ महत्वपूर्ण खेलों के शुभंकर के बारे में देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में संपन्न हुए कुछ महत्वपूर्ण खेलों के शुभंकर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग एक बार दोस्तों उसको सारे शुभंकर को रिकॉल कर। चलिए दोस्तों हाल ही में संपन्न प्रमुख जो खेल हैं उनके शुभंकर के बारे में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो हाल ही में सारे खेल संपन्न हुए हैं उसमें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में संपन्न हुआ है, जो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में संपन्न हुआ है, उसके शुभंकर की बात करें तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था दोस्तों ओली क्या था दोस्तों? ओली एक ओलिव रिडले कछुए के नाम पर इसका शुभंकर रखा गया है दोस्तों, वह था ओली। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर ओली था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है फीफा महिला विश्व कप 2023। क्या है? फीफा महिला विश्व कप 2023, जो कि कहाँ संपन्न हुआ था? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, जिसका विजेता कौन था दोस्तों? स्पेन। इसका जो शुभंकर था वह था दोस्तों तजूनी। क्या है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तजूनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, इसका शुभंकर था दोस्तों वीरा, जो कि एक चीता था। क्या था? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर वीरा था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 22वां फीफा विश्व कप 2022 के बारे में बात करते हैं। 22वां फीफा विश्व कप 2022, जिसका शुभंकर था दोस्तों लाइव। क्या? 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर था लाइव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, जो कि भारत में आयोजित हुआ था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, जो कि भारत में आयोजित हुआ था, इसका शुभंकर था दोस्तों ईभा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर ईभा। दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में आयोजित हुआ, कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर था दोस्तों पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल।
19वां एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था दोस्तों? 19वां एशियाई खेल 2022 जो कि हांगजू चीन में हुआ था, इसका जो शुभंकर था दोस्तों वह था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है। चलिए, 44वां शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था दोस्तों 2022 में, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में, इसका जो शुभंकर था दोस्तों वह था थाम्बे। क्या था? थाम्बे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि मध्य प्रदेश में, इसका शुभंकर था दोस्तों आशा। इसका शुभंकर था आशा। चलिए, तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ था, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में, इसका शुभंकर था दोस्तों जीतू बारासिंघा। क्या है? जीतू बारासिंघा, जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था दोस्तों। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022, 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में हुआ था, इसका शुभंकर था दोस्तों विंग ड्वेन ड्वेन। इसका शुभंकर क्या था? विंग ड्वेन ड्वेन। चलिए बढ़ते हैं अगले। शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो 2022 में दोस्तों बीजिंग चीन में हुआ, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चीन में हुआ, इसका शुभंकर था दोस्तों सुई रॉन रॉन। क्या था? सुई रॉन रॉन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले गेम की तरफ। अगला क्या है? एशियन पैरा खेल 2022 जो कि हांगजू चीन में हुआ, एशियन पैरा खेल 2022 जो कि हांगजू चीन में हुआ, इसका शुभंकर था दोस्तों फेई फेई। इसका शुभंकर था फेई फेई। चलिए बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। अगला क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो में हुआ था दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 टोक्यो में हुआ, इसका शुभंकर था दोस्तों मिराई तोबा, और जो पैरा ओलंपिक था उसका सोमाइटी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है दोस्तों? अगला खेल है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 जो कि कहाँ हुआ? गुजरात, भारत में। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात, भारत में हुआ, इसका शुभंकर था दोस्तों सावज, एशियाई शेर। सावज जो कि एक एशियाई शेर था। और जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में दोस्तों गोवा में संपन्न हुआ है, गोवा, भारत में, उसका जो शुभंकर था वह था दोस्तों मोगा, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि गोवा, भारत में संपन्न हुआ है, उसका शुभंकर था मोगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 होगा वह कहाँ होगा दोस्तों? भारत के राज्य उत्तराखंड में, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत के राज्य उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने सारे शुभंकर को रिकॉल कर लिया है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारे करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।